अब पहले अर्निंग से शुरू करेंगे, किस किस के नंबर्स आ रहे हैं? जी बिल्कुल डिम्पी, सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन जो कमेंट्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है जेवी जो ब्लैक रॉक के साथ उन्होंने किया है, अब जो है उन्होंने कहा कि जो लीडरशिप है वो अब आइडेंटिफाई हो चुकी है और कंपनी ने डिवाइस फाइनेंसिंग और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्च कर दिया है। एंजल वन के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं और हमने देखा भी था कि जो जून क्वार्टर में जो एक्शन स्पेशली एफ&ओ सेगमेंट में देखने मिला है, उसके कारण जो है ओवरऑल जो ब्रोकरेजेस इनकम, ट्रेडिंग इनकम सब में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। क्लाइंट कस्टमर एडिशन भी अच्छा हुआ है। स्टायरेनिक्स परफॉर्मेंस की बात करें तो शानदार नतीजे आए हैं। नेट प्रॉफिट लगभग 90% बढ़ गया है और डेयरी सेगमेंट में हत्सुन एग्रो, इस स्टॉक को ज़रूर रडार में रखिएगा क्योंकि पहला डेयरी कंपनी जो अपने नंबर्स लेके आए हैं और अब तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। अब देखिए मार्जिन्स में क्या अच्छा इंप्रूवमेंट आया, लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन्स इंप्रूव की है। याद रखिए मिल्क प्रोडक्ट प्राइसेस और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस अब स्टेबल हो चुके हैं। डिमांड में भी अभी भी अच्छी स्ट्रेंथ है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो होते हैं डेयरी सेगमेंट में, वहाँ पर भी ओवरऑल मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। स्पाइसजेट की बात करें तो जो फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग साइड में आए हैं। ऑफकोर्स उन्होंने 2 अपडेट्स दिया था, एक दिया था Q3 का, तो Q3 लार्जली वीक था, लेकिन Q4 में अच्छे नतीजे आए हैं। स्पेशली प्रॉफिट के आंकड़े की भी मैं बात कर लेता हूँ। खबरों वाले शेयर्स की अगर बात करें तो वेदांता फोकस में रहेगा। इस पे अगर हम बात करें तो उन्होंने लगभग 6,700 करोड़ रुपए का QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव ऑफर फ्लो प्राइस लगभग 5% डिस्काउंट पे है और ये फंड्स जो लेंगे वो डेट रीपेमेंट के लिए लेने वाले हैं। जी के लिए भी शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिए 2,000 करोड़ रुपए के फंड रेज। अब ये इशू ऑफ सिक्योरिटी जो हो सकता है या इक्विटी के ज़रिए हो सकता है, तो जी को भी जो है आप अपने रडार में रखिएगा। और आज जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट भी है फंड रेज के लिए। टेलीकॉम कंपनीज भी फोकस में रहने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अर्जेंटली सुन सकती है जो क्यूरेटिव पिटिशन आने वाली है पुराने कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट AGR ड्यूज़ के ऊपर। वोडाफोन आइडिया खास करके फोकस में रहेगा क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट करे कि डेट फंडिंग उनको बढ़ सकता है यहाँ पे, ताकि ये अपने ड्यूज़ को पे कर सकें। हमारा जो चौथा स्टॉक खबरों वाले शेयर्स पे रहेगा वो रहेगा लुपिन। यहाँ पे उन्होंने अपनी US की वुमेंस हेल्थ स्पेशलिटी बिजनेस की बिकवाली कर दी है एवं बायोफाइन साइंस को। 702 करोड़ में जो है टोटल सेल आउट आई है। एनालिस्ट का मानना है ये पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए। वही HUL की बात करें तो उन्होंने अपने वाटर प्यूरिफिकेशन बिजनेस को जो है AO स्मिथ को बेच दिया, एंटरप्राइज वैल्यू 600 करोड़ रुपए के लिए। ये डील 2 टाइम्स EV सेल्स पे हुई FY24 के आंकड़े में और मैनेजमेंट ने कहा है कि ये कोर बिजनेस तो था ही नहीं, तो इनलाइन रहेगा इनके कोर बिजनेस के कैटेगरीज पे फोकस करने के लिए। ब्रोकरेजेस ने भी कहा कि ये सेल मार्जिनली पॉजिटिव है और इसको बाई मेंटेन करके रखा है रेटिंग पे। सेंचुरी टेक्सटाइल्स की बात करें तो उनकी जो रियल एस्टेट आर्म है, दिल्ली NCR रीजन में 5 एकड़ का ज़मीन उन्होंने लिया है जिसका टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल 1400 करोड़ से ज़्यादा का है। तो स्टॉक में आज तेज़ी देखने मिल सकती है, तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स को भी अपने रडार में रखिएगा। NLC इंडिया GMDC सक्सेसफुल बिडर्स रहे हैं कोल मिनिस्ट्री के 3 कोल माइन एलोकेशंस के लिए और इन 3 कोल माइंस के एलोकेशंस का जो ऑक्शन है लगभग 3000 करोड़ रुपए का आया है। तो NLC इंडिया और GMDC पे नज़र रहेगी। एक स्मॉल कैप कंपनी मैं आपको बताता हूँ, तनेजा एरोस्पेस और एक ताल एंटरप्राइज करके। अब इन स्टॉक्स के नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एकमात्र कंपनी है भारत में जो MRO जो एयरपोर्ट में मेंटेनेंस में जो काम आते हैं उस कंपनी से डील करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 5% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके एयरक्राफ्ट पार्ट को लेकर। अब ये रैशनलाइजेशन GST का होगा तो जो MRO इंडस्ट्री है जो अभी इंडिया के लिए छोटा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ का आ सकता है अगले 3 से लेकर 4 साल में। तो इस अनाउंसमेंट्स के बेनिफिशियरी होते हैं तनेजा एरोस्पेस। तो इस स्टॉक को मैंने आपको जो है नोट करा दिया। और आखिर में यूनिकेम लैब्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। 5 ऑब्जर्वेशंस आए हैं USFDA द्वारा उनके गोवा के फॉर्मुलेशंस प्लांट में। तो ये पूरी जो है खबर है और न्यूज़ वाले शेयर्स हैं और जो अर्निंग्स के इम्पैक्ट वाले शेयर्स हैं जो मैं आपके सामने लाया हूँ।